पहले करोड़ों का सपना दिखाया जाता, फिर होटल में बैठकर एक ऐसा खेल दिखाया जाता जिसे देखकर सामने वाले को यकीन हो जाए कि उसके सामने कोई मामूली ठग नहीं बल्कि करोड़ों का कोई बड़ा सीक्रेट चल रहा है। कुछ काले कागज, केमिकल, कांच की प्लेटें और फिर बड़ा दावा, ये कागज असली नोट बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसा दोगुना भी हो सकता है। रायपुर पुलिस के सामने अब एक ऐसे ही वॉश एंड वॉश या ब्लैक करेंसी स्कैम की पूरी परतें खुल रही हैं, जिस गिरोह ने पुलिस के मुताबिक सालों तक अलग अलग शहरों में इसी तरह लोगों को फंसाया और अब इसके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले इसी मामले में 2 महिला आरोपियों की नागपुर से गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि गिरोह सिर्फ किसी को फोन करके पैसे नहीं मांगता था। पहले सामने वाले को चुना जाता था, फिर उसके सामने रसूख की कहानी खड़ी की जाती थी। आरोपी खुद को प्रभावशाली लोगों और विदेशी निवेशकों से जुड़ा बताते थे। बड़े नेताओं और फिल्म हस्तियों के साथ तस्वीरें दिखाकर भरोसा जमाने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद मुलाकातें होती थी, कभी बड़े होटलों में, कभी अलग अलग शहरों में, और फिर शुरू होता था असली खेल। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के सामने काले नोटों या नोट जैसे काले कागजों को केमिकल से साफ कर असली भारतीय करेंसी में बदलने का डेमो किया जाता था। बाहर से देखने में सब कुछ किसी हाईटेक सीक्रेट ऑपरेशन जैसा लगे, लेकिन जांच में सामने आया कि यही भरोसा बनाने का सबसे बड़ा हथियार था। एक बार जब सामने वाला फंस जाता था तो उसके बाद पैसा निकलवाने का सिलसिला शुरू होता था। कभी विदेशी केमिकल के नाम पर रकम चाहिए, कभी हाई पावर केमिकल, कभी टेस्टिंग, तो कभी किसी अप्रूवल का बहाना, और हर बार कहा जाता था कि बस अब आखिरी प्रोसेस बाकी है। रायपुर में भी इसी नेटवर्क ने एक कारोबारी को करीब 45 करोड़ रुपए की फंडिंग और रकम बढ़ाने जैसे बड़े सपने दिखाए। पुलिस के मुताबिक उससे अलग अलग बहानों से कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपए लिए गए। इसी शिकायत से इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता खुला। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा जाल बिछाया। गिरोह के सदस्य महाराष्ट्र में खंडाला स्थित एक रिजॉर्ट में एक और व्यक्ति को करोड़ों रुपए के साथ बुलाए हुए थे। उसे भी रकम दोगुना करने का लालच दिया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित रकम आरोपियों को सौंप भी चुका था। तभी रायपुर पुलिस की टीम ने वहां दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। अब तक की कार्रवाई में पुलिस के हाथ 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 17 मोबाइल फोन, नोट के आकार के काले कागज, कांच की प्लेटें और इस कथित ठगी के खेल में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान लगा। गिरोह के मुख्य सरगनाओं में ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ योगी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उर्फ कैप्टन और मनोज कुमार श्रीवास्तव उर्फ बड़े सर के नाम सामने आए। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि 2005 से सक्रिय बताए जा रहे इस नेटवर्क ने आखिर किन किन शहरों में कितने लोगों को निशाना बनाया और करोड़ों की जो रकम बरामद हुई है उसका स्रोत क्या है। पहले करोड़ों का लालच, फिर विदेशी केमिकल की कहानी, फिर बड़े लोगों से कनेक्शन का दावा, और जब तक सामने वाले को समझ आता कि उसके साथ खेल हो चुका है तब तक उससे एक नहीं कई किश्तों में करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी और इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे मामलों की जांच कर रही है। इस केस में आगे और नाम, ठगी के मामलों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रायपुर में पकड़े गए इस बड़े गिरोह पर, इस बड़े स्कैम पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इससे जुड़ी हर एक बड़ी से छोटी खबर के लिए हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं सार्थक नायक, आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल।